हेलो एवरीवन। शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। मैं नंद किशोर, शिक्षा संकल्प का फाउंडर, आप लोगों को अपनी टीम से परिचित करवा दूं। मेरी टीम में अभिषेक मिश्रा सर हैं, राकेश ठाकुर सर हैं, ब्रजेंद्र सिंह सर हैं, सचिन मित्तल सर हैं, भानु प्रताप सर हैं, आशीष कुमार सर हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8860792973। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है नंद लेट्स करेक्ट यूपीएससी सीएससी हिंदी, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। इस समय हम जो है फ्रांसीसियों का आगमन पढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय हम जो है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे हैं। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पुर्तगालियों का आगमन हो चुका है, डचों का आगमन हो चुका है, अंग्रेजों का आगमन हो चुका है और फ्रांसीसियों का भी आगमन हो चुका है। अब जो है ये यहाँ पर आ जाते हैं, भारत में चारों कंपनियां आ जाती है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे कि पुर्तगाली आए, उनका प्रभाव जो है कम हो चुका है, किस प्रकार से उनका पतन हुआ है इस पे हमने जो है चर्चा कर लिया है। डच आए थे, उनका किस प्रकार से पतन हुआ है इस पे भी चर्चा कर चुके हैं। अब जो है कि हम अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि इस जो मेरी वीडियो बनती है बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, आप लोग इसको लाइक कर दिया करिए, इस पे जो है कमेंट करके बताया करिए और शेयर कर दिया करिए, ताकि और लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके। 2000 जिस दिन सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं अपनी पूरी टीम को जो है एक के बाद एक उतारूंगा और जो है सारा सब्जेक्ट आपको जो है कंप्लीट करवाऊंगा। उसमें हिस्ट्री तो मैं कंप्लीट करवा ही रहा हूँ, पॉलिटी कंप्लीट करवाऊंगा, साथ ही साथ आईआर कंप्लीट होगा, ज्योग्राफी होगा, साइंस होगा, इकोनॉमी वाला पोर्शन होगा। यूपीएससी का लगभग जो है कि आप देखेंगे कि 90% से ज़्यादा चीज़ें जो है हमारे यहाँ आपको मिलेंगी। करंट अफेयर्स की भी चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं पे भी नहीं होती हैं, वो क्या है आपकी मेहनत से जो है कि करना होता है। इसलिए जो है कि मैं बार बार कहता हूँ इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा। और इस समय हम जो है कि पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में आज हम जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध आप लोग जानते हैं भारत में जो है यूरोपीय कंपनियां आ चुकी हैं। ये देखिए, ये पश्चिमी तट है आपका, ये पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है, पूर्वी तट। तो आप लोग ये जानते हैं ये जो पूर्वी तट है यहाँ पे पांडिचेरी है और यहाँ पे जो है आपका मद्रास है। और इन दोनों के बीच आप देखेंगे ये वाली ज़मीन है। और उस समय जो है कि कर्नाटक था। कर्नाटक जो है कि ये जो आपका कोरोमंडल तट है, ये पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो कोरोमंडल तट है, इसके पीछे की भूमि उस समय जो है जो यूरोपीय कंपनियां थी, इसको इस पीछे की भूमि को कर्नाटक कहती थी। क्या कहती थी? कर्नाटक कहती थी। और ये जो कर्नाटक था, इसमें जो है कि कुछ मुख्य शहर थे, उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे इसके मुख्य शहर थे मद्रास, इसका मुख्य शहर था पांडिचेरी, पांडिचेरी। इसका मुख्य शहर था वेल्लोर, वेल्लोर। और तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। ये 4 मुख्य शहर जो है कर्नाटक में थे, MPVT। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। कर्नाटक में कौन कौन से मुख्य शहर थे ये आपसे पूछ सकता है, MPVT। ठीक है, मद्रास, पांडिचेरी, वेल्लोर और तिरुचिरापल्ली। अब हम आ जाते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध पे। कर्नाटक के प्रथम युद्ध पे 3 युद्ध हुए हैं कर्नाटक में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, तो सबसे पहले तो इसका टाइम जो है जान लीजिए, 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक ये युद्ध हुआ है। और ये जो युद्ध हुआ है क्यों हुआ था, तो इसके पीछे जो है कि देख लीजिए क्या है। एक तो समुद्र पर स्वामित्व स्थापित करना, स्वामित्व स्थापित करना, यानी इसकी लालसा थी। साथ ही साथ भारत में व्यापारिक एकाधिकार पर नियंत्रण स्थापित करना, एकाधिकार पर नियंत्रण स्थापित करना। और अपनी राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना।
राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना या राजनीतिक सत्ता अपना स्थापित करना। इन सब कारणों से क्या हुआ, फ्रांस और अंग्रेज ये आपस में भारत की इस भूमि पे लड़े हैं, इसलिए इनको इस युद्ध को कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये जो अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी हैं, समुद्र पे अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहते थे, भारत में व्यापारिक एकाधिकार पे नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते थे, और इस चीज को लेकर ये आपस में भारत की कर्नाटक वाली जमीन पे लड़ते हैं, इसलिए इसको कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं, ये जो कर्नाटक है उस समय हैदराबाद के अंडर में था। हैदराबाद जो प्रांत था उसके अंडर में हुआ करता था, और हैदराबाद को मैंने आपको बताया है कि 1724 में मुगलों से इसको जो है स्वतंत्रता प्राप्त करवाई थी। किसने? चिन किलिच खान ने। अब आपसे पूछता है हैदराबाद की स्वतंत्रता का संस्थापक कौन है, तो हैदराबाद की स्वतंत्रता का संस्थापक चिन किलिच खान है। कब इसने जो है कि इसको स्वतंत्रता दिलवाई? 1724 में दिलवाई। इसको निजामुल मुल्क आजम आसफ खां भी कहा जाता है, और ये जो कर्नाटक था इसी हैदराबाद के अधीन था। अब इसमें मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे कौन शासन कर रहा था, क्योंकि आगे आपको जो है कि देखेंगे कि कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है, और साथ ही साथ जो है हैदराबाद में भी उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम आ जाते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं, तो कब हुआ है? 1746 से 48। क्यों हुआ है? तो आप देखेंगे फ्रांस और अंग्रेज समुद्र पे स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं, भारत में व्यापारिक एकाधिकार पे नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, और अपनी राजनीतिक सत्ता यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, या जो है कि यहाँ की जो राजनीतिक सत्ता है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। तो अब देखो ये जो युद्ध हुआ था उसमें जो है कि आप देखेंगे इसका जो कारण उस समय बना, तात्कालिक कारण की अगर बात करेंगे तो तात्कालिक कारण क्या थे? बाह्य थे। कौन से थे? बाह्य, यानी बाहरी कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये आपस में भिड़े। हुआ क्या था? 1740 में यूरोप में, ये देखिए यहाँ पे यूरोप है, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस एक देश है, एक जगह वहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ का शासक मर जाता है, और यहाँ पे उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न होती है, और ये जब उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उस उत्तराधिकार की समस्या में ये दोनों भिड़ जाते हैं। कौन? इंग्लैंड और फ्रांस वाले। और जब ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध में आपस में ये लोग लड़ते हैं, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज जहां जहां पे भी होंगे पूरे विश्व में वो आपस में लड़ जाएंगे, दोनों में जो है तनाव उत्पन्न हो जाएगा। और इसी बीच में क्या होता है, ये देखिए आपका पांडिचेरी है। उस समय भारत में पांडिचेरी का गवर्नर फ्रांसीसी गवर्नर था। भारत में पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले था, और मद्रास में अंग्रेज गवर्नर मोज था। ठीक है, तो डुप्ले तो खूब प्रयास करता है कि ऐसा है कि मोज से वो बातचीत करता है, कहता है कि यार वो लोग आपस में वहां पे लड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्यों लड़े। और वो जो है कि बार बार कोशिश करता है डुप्ले की भारत में युद्ध ना हो, लेकिन मोज उस चीज को नहीं मानता है, और जो है कि क्या होता है, डुप्ले का प्रयास असफल हो जाता है। और जब उसका प्रयास असफल हो जाता है, और इसी बीच में क्या होता है, 1746 के समय में एक ब्रिटेन का जो है कि एडमिरल एक पद होता है, सेना नायक, नौसेना जो होती है, एडमिरल। ठीक है, एडमिरल, ब्रिटिश एडमिरल कौन है? बॉलनेट। ये बॉलनेट क्या करता है, फ्रांसीसियों के कुछ युद्ध पोतों पे कब्जा कर लेता है। कब? 1746 ईस्वी में। अब क्या करेगा डुप्ले चूंकि प्रयास कर रहा है कि भैया युद्ध ना हो, मोज से वो बातचीत कर रहा है जो अंग्रेजी गवर्नर है, लेकिन उसी बीच में बॉलनेट क्या करता है कि जो फ्रांसीसी युद्ध पोत है उस पे जो है कि कब्जा कर लेता है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे कब्जा कर लेता है। अब डुप्ले क्या करेगा, ये जो मॉरिशस है, आप जो है कि अफ्रीका महाद्वीप देखोगे तो वहाँ पे मॉरिशस एक जो है कि द्वीप है, वहाँ से जो है कि अपने जो है गवर्नर को एक बुला लेता है, और उस गवर्नर का नाम होता है ला बुर्दने। ला बुर्दने बुर्दने ला बुर्दने को बुला लेता है, भाई आ जाओ, क्योंकि ये तो अंग्रेज जो है तंग कर रहे हैं और हमें जो है कि कब्जा कर ले रहे हैं, ऐसा करो तुम आओ हमारी सहायता करो। ला बुर्दने मॉरिशस से आता है और क्या करता है, जो अंग्रेजी जहाज है उनको जो है कि वो निस्तानाबूद कर लेता है, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देता है और मद्रास पे भी कब्जा कर लेता है ला बुर्दने। और जो है कि डुप्ले चाहता है कि अब मद्रास हमें मिल गया है, ठीक है, मद्रास हमें मिल गया है, जो कि अंग्रेजी जो है कोठी थी और जो है कि फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गई है ला बुर्दने की सहायता से। तो डुप्ले चाहता है कि ये जो मद्रास हमें मिला है वो हमारे पास ही रहे, लेकिन ला बुर्दने लालची है। फ्रांसीसी गवर्नर ये जो है कि ला बुर्दने मॉरिशस का है, वो आता है यहाँ पे कब्जा कर लेता है और साथ में साथ लालची है। वो क्या करता है, मोर्स से जो है पैसा ले लेता है ढेर सारा और कहता है कि ऐसा है कि ये तुम्हें जो है कि कोठी हम वापस कर देते हैं, इसके बदले में हमें पैसा दे दो। ढेर सारा उसको पैसा मिलता है और जो है कि मद्रास की कोठी अंग्रेजों को वापस मिल जाती है। और लेकिन डुप्ले ऐसा नहीं चाहता था। फिर डुप्ले क्या करता है कि ये तो ला बुर्दने अब जो है कि ऐसा काम करके वापस जो है मॉरिशस लौट गया। अब जो है डुप्ले क्या करेगा, फिर से जो है घेरा डाल देगा, किसका, मद्रास का। और जो है कि मद्रास का जब घेरा डाल देगा और उसको जो है फिर से जीत भी लेता है, और जो है एक बार क्या होता है, फिर से मद्रास उसके कब्जे में आ जाता है। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये तो फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ कहाँ रहे हैं, लड़ रहे हैं ये कर्नाटक की जमीन पर। और कर्नाटक का जो नवाब है उस समय वो अनवरुद्दीन है। कर्नाटक का नवाब कौन है, अनवरुद्दीन। ये कर्नाटक की जमीन पे लड़ रहे हैं फ्रांसीसी अंग्रेज, और कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कहता है, ए अंग्रेजों और जो है फ्रांसीसियों, यूरोप वासियों, ऐसा है कि ये हमारी जमीन है और तुम इस पे मत लड़ो। और वो डुप्ले को चेतावनी देता है अनवरुद्दीन कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर जो है कार्रवाई होगी। लेकिन डुप्ले तो डुप्ले ठहरा, डुप्ले तो डुप्ले ठहरा, वो इस बात को नहीं मानता है और जो है कि मद्रास का घेरा नहीं हटाता है। इससे अनवरुद्दीन क्या होगा, अनवरुद्दीन अब इससे नाराज हो जाएगा और अनवरुद्दीन क्या करेगा, अपने सेना नायक को जो है कि डुप्ले के खिलाफ भेज देगा। अनवरुद्दीन अपने सेना नायक को, अपने सेना नायक को डुप्ले के खिलाफ भेज देगा, डुप्ले के खिलाफ भेज देगा। और डुप्ले जो है क्या करेगा, इसका सेनापति कौन है अनवरुद्दीन का, महफूज खान, महफूज खान। और डुप्ले का सेना नायक उस समय है पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज। अब महफूज खान 10,000 सैनिकों के साथ आता है और यहाँ पे डुप्ले का जो सेना नायक है मात्र 930 सैनिकों के साथ जाता है। और इस 930 सैनिकों में भी 700 भारतीय हैं और 230 कौन है, यूरोपीय हैं। अब दोनों के बीच में युद्ध होगा, ठीक है, और वो युद्ध सेंथोमे नामक जगह पे होता है। सेंथोमे मद्रास में है, सेंथोमे नामक जगह पे होता है, तो इसको सेंथोमे का युद्ध कहते हैं। और इसमें क्या होता है, डुप्ले पहली बार किसी जो है कि बड़ी सेना को हराता है और वो सेना है किसकी, अनवरुद्दीन की सेना। और जो है कि अनवरुद्दीन इसमें पराजित होता है और विजय किसकी होती है, इसमें डुप्ले फ्रांसीसियों की विजय होती है। और अब देखो यहाँ तो जो है कि अब कर्नाटक का नवाब हार चुका है, उधर डुप्ले ने मद्रास पे कब्जा कर लिया है। और मद्रास किसका था, मद्रास था अंग्रेजों का। तो अंग्रेज क्या करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, अंग्रेज चुप नहीं बैठेंगे और वो जो है कि अपने एक सेना नायक एडमिरल बोस्काबेन को भेजेंगे, बोस्काबेन को भेजेंगे। और ये जो बोस्काबेन आएगा
वह भारत आते ही क्या करेगा, पांडिचेरी को घेर लेगा, पांडिचेरी को घेर लेगा। लेकिन डुप्ले का यहाँ पे भाग्य ने साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया। और क्या होता है, एक भयंकर समुद्री तूफान आता है और ये जो बोस्का बैन का जो जहाज है ये क्या होता है, उस भयंकर तूफान में डूब जाता है और पांडिचेरी का क्या होता है, पतन होने से बच जाता है। अब होगा क्या कि सारी घटनाएं हो रही हैं, इधर जो है फ्रांसीसी लड़ रहे हैं, अंग्रेज लड़ रहे हैं, साथ ही साथ कर्नाटक का नवाब भी इसमें जो है पराजित हो जाता है। और जो है कि वहाँ पे क्या होगा, इंग्लैंड, यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच में 1748 में एक संधि होगी और उस संधि का नाम है एक्स-ला-शापिल की संधि, एक्स-ला-शापिल की संधि। ठीक है, एक्स-ला-शापिल की संधि। और ये जो एक्स-ला-शापिल की संधि है, इसके द्वारा क्या होता है, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का समस्या थी वो समाप्त हो जाता है। और संधि की जो शर्तें होती है उसके तहत क्या होता है, भारत में अंग्रेजों को मद्रास मिल जाता है, अंग्रेजों को क्या मिल जाएगा, मद्रास मिल जाएगा। और फ्रांसीसियों को भी तो कोई लाभ होगा, तो फ्रांसीसियों को अमेरिका में यहाँ पे अमेरिका में लुइसबर्ग प्रांत जो है प्राप्त होता है। और ये क्या है, पहले दौर का संघर्ष इस प्रकार से समाप्त होता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त होता है। अब देखो भाई, युद्ध तो समाप्त हो गया, एक्स-ला-शापिल की संधि के द्वारा बाह्य कारणों से ये युद्ध हुआ था। अब इसका कोई ना कोई तो परिणाम होगा ही, कोई ना कोई परिणाम होगा, परिणाम। और ये जो परिणाम होता है वो क्या होता है कि भारत में क्षेत्र संबंधी किसी भी को कोई लाभ नहीं होता है, ना तो पांडिचेरी अंग्रेजों को मिलता है, ना ही फ्रांस जो है कि पांडिचेरी अंग्रेजों को मिलता है, ना ही मद्रास जो है कि फ्रांसीसियों को मिलता है। लेकिन इससे लाभ क्या होता है कि फ्रांस जो है कि सर्वोच्च शक्ति के रूप में भारत में उभर कर आता है। और युद्ध में यह भी पता चल जाता है कि समुद्र में जो मजबूत होगा उसी की भूमिका जो है कि महत्वपूर्ण होगी। और साथ ही साथ जो भारत की थल सेना उसकी कमजोरी भी पता चलती है। अब इस प्रकार से देखते हैं, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है काफी महत्वपूर्ण रहा है। एक तो भारत की थल सेना की कमजोरी पता चलती है, दूसरा जो है नौसेना की मजबूती जो है यूरोपियों की पता चलती है। साथ ही साथ यह पता चलता है कि अगर भारत में सही रणनीति के तहत क्या किया जाए, युद्ध लड़ा जाए, तो यहाँ पे जो है कि राजनीतिक सत्ता भी स्थापित की जा सकती है। यानी कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है उसने जो है यूरोपियों के लिए एक नया द्वार खोल दिया है। अब हम अगली क्लास में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे, तृतीय युद्ध पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बंगाल में जो है कि चलेंगे, देखेंगे कि प्लासी का कैसे युद्ध होता है, वहाँ पे किस प्रकार से अंग्रेज जो है विजयी होते हैं। सारा चीज जो है एक के बाद एक घटनाओं को मैं पढ़ाऊंगा। तो मिलता हूँ अगली क्लास में आप लोगों के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है कि आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो।